गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर लेकर के आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का फ्रेंड्स आपको पता है, हमारा डेली वेजेज एक वीडियो अपलोड होता है चैनल पर। और आपको ये भी पता है, आप देखते होंगे, इसमें हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो चाइल्ड डेवलपमेंट आपका है, इसमें हम फास्ट रिवीजन कराते हैं। फास्ट रिवीजन में ये आपके लिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, 10 या 15 मिनट्स का मैक्सिमम ये वीडियो होता है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लगभग 130 क्वेश्चंस, जिसका हमको फास्ट रिवीजन कराना है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे समय समय पर नए वीडियोज़ जिनको हम पब्लिश करते हैं वो आपके पास आ सकें और आप उनको ध्यान में रखते हुए तैयारी के साथ अपने एग्ज़ाम में बैठ सकें। और आपको ये तो पता ही है कि जब भी हम कोई भी वीडियो वायरल करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं, एक साइड से अपना काम शुरू करते हैं और उसे फिर लास्ट तक पहुंचा देते हैं, अंजाम तक पहुंचा देते हैं। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो सीरीज आपकी चली हुई है फ्रेंड्स, इसमें हम लगभग 3-4 हज़ार क्वेश्चंस को कराएंगे। बस आपका काम है डेली आप अपना वीडियो देखते रहें और उनकी आप तैयारी करते रहें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो आज हमने लिया है चिंतन, थिंकिंग के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने इस वीडियो में शामिल कर लिए हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता है हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर लेते हैं जो या तो पिछली परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं या फिर पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांस हमारे होते हैं। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। देखिए क्या है इसमें। मूल प्रवृत्तियाँ एवं उनके प्रणेता। काम प्रवृत्ति जो है, इसका जो प्रणेता था फ्राइड था। आत्म प्रदर्शन प्रवृत्ति एडलर। प्राण शक्ति प्रवृत्ति बर्गसन। जिजीविषा प्रवृत्ति शोपेनहावर। रुचियात्मक प्रवृत्ति ग्रेवर। प्रतीकात्मक प्रवृत्ति ग्रेवर। सामाजिक प्रवृत्ति थॉर्नडाइक। वैयक्तिक प्रवृत्ति थॉर्नडाइक। सामवेगिक प्रवृत्ति मैकडूगल। तो ये इनके प्रणेता थे इन प्रवृत्तियों के। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए ध्यान से आपको देखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये सारे हैं। भूख एक चालक है और भोजन एक उद्दीपक है, ये इसका आंसर होगा। अभिप्रेरणा प्रदान करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शिक्षक। संप्रेषण से आशय है विचारों का आदान प्रदान करना। शिक्षक बालक के व्यवहार में किस तरह परिवर्तन कर सकता है? इन सभी के द्वारा, पुरस्कार द्वारा, प्रशंसा द्वारा, भर्त्सना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व दर्शाने वाला बिंदु नहीं है? खेलकूद। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरणा का निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। किसे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी माना जाता है? संवेदना। लेविन के अनुसार व्यवहार व्यक्ति तथा वातावरण कार्य है। इन्होंने किस सिद्धांत में इस बात को महत्व दिया है? क्षेत्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैं पुस्तक पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि निम्न में से आंतरिक अभिप्रेरणा का कथन है? पुस्तक पढ़ने से मुझे आनंद मिलता है, ये इसका आंसर होगा। प्रेरकों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? व्यावहारिक। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है उत्सुकता। स्वधारणा अभिप्रेरक है। चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वाभाविक प्रेरक है। ये आपका अनुकरण। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक हैं उपयुक्त सभी आवश्यकताएं, आकांक्षा, सतर एवं रुचि, संवेगात्मक स्थिति।
उपयुक्त सभी इसका आंसर रहेगा। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है उसे कहते हैं अभिप्रेरणा। ऐसा प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर आता है वह है जन्मजात प्रेरक। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं उपयुक्त सभी जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियाँ, मद व्यसन, आदत की व्यवस्था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? क्रोध। विद्यालय में पुरस्कार के लाभ हैं उपयुक्त सभी आनंद प्राप्ति, मनोबल की वृद्धि, उत्साहवर्धक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा के बारे में यह कथन सिकनर ने दिया। निम्न में से जो अभिप्रेरणा का लक्षण नहीं है वह है चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्यास एक तरह की चक्रीय आवश्यकता है। निम्न में से कौन से प्रक्रम का उपयोग एक अच्छा अध्यापक नहीं करेगा? प्रलोभन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकलेंड का योगदान निम्नांकित में से किस क्षेत्र में सबसे प्रमुख है? उपलब्धि अभिप्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? मैकडूगल ने दिया था मूल प्रवृत्ति का अभिप्रेरणा सिद्धांत। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? लैटिन भाषा। ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है? ऐच्छिक सिद्धांत। निम्न में से अभिप्रेरणा का कौन सा स्रोत है? ये सभी आवश्यकता, चालक, उद्दीपन। किस विद्वान के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात अर्जित है? मैस्लो के अतिरिक्त किन विद्वानों ने प्रेरकों का वर्गीकरण किया? गैरेट व थॉमसन ने। अब चलते हैं हम फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। ये है आपका, दंड एवं प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उत्पन्न अभिप्रेरणा का प्रकार है बाह्य। क्रोध एवं भय प्रेरक हैं। मनोवैज्ञानिक। अधिगम आधारित प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्रिया तथा पुनर्बलन निहित है। कथन है सोरेनसन का, प्रेरक व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं। दिशाएं जो कार्य करने को प्रेरित करती हैं उसे कहते हैं अभिप्रेरणा। किस अभिप्रेरणा को बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं? नकारात्मक प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है पुरस्कार। कौन सा अभिप्रेरणा का प्रभाव अधिगम को प्रभावी बनाता है? ये सभी अभिप्रेरक हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं। विद्यार्थियों के सीखने में गुणात्मकता बढ़ाती है। छात्रों के सीखने की गति तीव्र होती है। उपयुक्त सभी इसका आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी अन्य राज्यों में आयोजित टेट परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर अब हम चलते हैं। अभी मैंने आपको वो क्वेश्चंस बताए थे जिनके आने की उम्मीद बहुत ही ज़्यादा है परीक्षाओं में। अब मैं उन क्वेश्चंस को लेता हूं जो पिछली आपकी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस वीडियो का और इन क्वेश्चनों का कितना महत्व है आपके कैरियर के लिए। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? रटंत स्मृति। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरणा वर्णित होती है भावात्मक जागृति द्वारा। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, शीघ्र सीखता है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा जैविक आवश्यकता कम जरूरी है? यौन। अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं? अधिगम तक पहुंचने वाले राजमार्ग को क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। डी इसका आंसर होगा। स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा संदर्भ में क्या है? स्वाभाविक अभिप्रेरक। क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है अभिप्रेरणा। निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? पुरस्कार। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये है, मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाया, परंतु कुछ वर्षों बाद जब उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गए। ऐसा होने का कारण है
परिपक्वता। निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया है? मैकलेंड एवं एटकिंसन ने। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा के स्रोत से संबंधित नहीं है? मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है, अंतर्नोद। खाली स्थान की जगह पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, इसका आएगा ए। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका है उपयुक्त सभी। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि प्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो उपयुक्त सभी डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा? मैकडूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? आदत बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। प्रशंसा व दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान, इनमें से ये सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर है ए। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का स्रोत नहीं है? तुष्टि। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे हमेशा सफल होते हैं। इसका ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, पुरस्कार एवं दंड है कृत्रिम प्रेरक। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? जन्मजात। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? निद्रा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गैरेट द्वारा किया गया? दैहिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? भौतिक संरचना। गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है, नवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? रुचि। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसे विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी। अंतिम परिणाम को ध्यान में देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी प्रेरक प्रेरणा देता है? स्वीकृति प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेरक प्राणी में विद्वान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दिशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले हैं गेट्स व अन्य। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं है? व्यवहार में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? उपलब्धि की आवश्यकता। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन, अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। आवश्यकता, प्रनोद, प्रोत्साहन। किशोर अवस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है, भुजाओं और टांगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया। मैस्लो द्वारा किया गया वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? जन्मजात एवं अर्जित। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है, अंतर्नोद। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। इसका आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है?
ये है आपका जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आदत। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? इसका आंसर है बी, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? इसका आंसर है आपका डी, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। यह परिभाषा दी है जॉनसन ने। नेक्स्ट है आपका, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपलब्धि अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। इसका आंसर आपका सी है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? ये सभी, सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रतिक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है किसने कहा? स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। स्किनर। अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है सोरेनसन ने। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है स्वप्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्रतिष्ठा। निम्न में से किसका कोई जैविकीय आधार नहीं है? संबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। आवश्यकता। कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है उपयुक्त सभी के द्वारा। उपलब्धि प्रेरणा वृद्धि हेतु, उच्च स्तरीय स्पर्धा टालने हेतु, तनाव कम करने हेतु कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरक है? ये है आपका प्यास, भूख, काम, उपयुक्त सभी। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है कार्य में रुचि। अभिप्रेरणा की मांग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मास्लो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। यह कथन है गिलफोर्ड का। अध्यापक की प्रभावशीलता निर्भर करती है इस बात पर कि वह छात्रों को मानसिक रूप से कितना सक्रिय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरणा का अधिगम में क्या महत्व है? इससे अधिगमार्थी सीखने के लिए तत्पर हो जाता है। इसका आंसर बी है। अंतर्नोद और अभिप्रेरणा में क्या संबंध है? अभिप्रेरणा का संबंध लक्ष्य से है, अंतर्नोद उस ओर बढ़ने से गति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है प्रभावहीन। भूख और प्यास हैं जन्मजात प्रेरक। नेक्स्ट है आपका, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? उक्त सभी। आवश्यकता चालक प्रेरक। नेक्स्ट है आपका, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, हम चलते हैं, पुरस्कार एवं दंड बाह्य प्रेरणा का एक प्रकार है। उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? सामाजिक।
कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। उपयुक्त सभी उपलब्धि प्रेरणा वृद्धि हेतु, उच्च स्तरीय सफलता टालने हेतु, तनाव कम करने हेतु। तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, खलिस्तान के रूप में जाना जाता है। प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, प्राथमिक आवश्यकताओं को दैहिक आवश्यकताओं से भी जाना जाता है। प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? अचेतन मन का। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? मैकडूगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ है बाह्य प्रेरणा। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, एक आंतरिक मानसिक दिशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है अभिप्रेरणा। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए आत्मनियंत्रण का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? इसका आंसर है दबाव। कथन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। आर, अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है? 1 और 3। डी इसका आंसर होगा। कविता पाठ, दौड़ में भाग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? आवश्यकता। नेक्स्ट है आपका, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात तथा अर्जित। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हमारा ख़त्म हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो हमारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होता है हम डेली वीडियो में इसका फास्ट रिवीजन कराते हैं। तो आपको ये सारे जो वीडियोज हैं एक साइड से आपको ये इनकी रीडिंग करनी है और आप चाहें तो आप इनको रिटर्न में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।